नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय हम बनारस के वार्ड नंबर 57 जो कि गोला दीनानाथ बहुत ही मशहूर यहाँ की औद्योगिक मंडी है, वहाँ पर हैं। और वहाँ के 22 सालों से जो पार्षद हैं सीताराम केसरी जी, कांग्रेस के बड़े ही पुराने नेता हैं। उनके साथ हम आज बातचीत करेंगे। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि 22 साल तक आप पार्षद रहे हैं और आपकी भविष्य की आकांक्षाएं क्या है राजनीति को लेकर। सीताराम केसरी जी, आपका भारत की तस्वीर में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताएं कि आपके बारे में मैं जान रहा हूं, जो बताया कि 22 सालों से आप पार्षद हैं, कार्यकारिणी नगर निगम के सदस्य हैं, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। माने आपका जो जीवन है राजनीति का कांग्रेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है और उसमें आपने अपने जीवन को दे दिया है। तो कैसा, आखिर ऐसा क्या प्रेम था कि आप कांग्रेस से में ही राजनीति करते रहे हैं? देखिए, हम जहाँ रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, इस वार्ड में महान विभूति जो हमें गर्व होता है उनका नाम लेने में। आप जिस गली में हैं इस समय, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी की गली है। प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मकान उनका है गली में। और सेकंड दाहिने हाथ में वाराणसी के प्रथम मेयर कुंज बिहारी गुप्ता 2 बार यहाँ पर मेयर हुए। फिर राजबिहारी सिंह सिंचाई मंत्री, डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी, डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, प्रभु नारायण सिंह जी, मतलब ऐसे विभूति, पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जी, ऐसे विभूति इस वार्ड में रहते थे कि इन लोगों के बीच में बचपन अपना इनके परिवार में, तो लोगों के बीच में रहते हुए अपना मन, सच्चाई को जब जानते थे तो उसी में प्रभावित हुआ। आप 22 सालों से पार्षद हैं और मैं समझ पा रहा हूं कि आजकल जो लोग पार्षद बनते हैं बड़ी चमक धमक हो जाती है और वो मैं सादगी देख रहा हूं आपके अंदर। तो आखिर उसकी क्या वजह है? क्या ये जो विभूतियों का नाम आपने गिनाया है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, या कांग्रेस का जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा है, जो उनकी प्रतिबद्धता है कांग्रेस की देश की राजनीति को लेकर, आप किससे प्रभावित हैं? कुछ अपना स्वभाव है कि हम ज़्यादातर दूर रहते हैं आडंबर से। हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत नेता होता तो नहीं है। हमने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको नेता कहा जाएगा। जनता ने मुझे अचानक सन 2000 में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और उस समय हम मैदान में गए। जनता ने यहाँ पर हमें अपना मत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। वो हमारे लिए एक बहुत सोचनीय विषय था क्योंकि इस वार्ड को जनसंघ का वार्ड कहा जाता है। इस वार्ड में लोगों का ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी घर में सोई रहेगी और जीत जाएगी। तो सारे लोग लगभग करीब उसी से जुड़े हुए यहाँ ज़्यादा लोग हैं। लेकिन हमने अपना शुरुआत किया, हमें अच्छा लगता है कांग्रेस में उनके विचारधारा, उनके काम करने के तरीके, प्रचार नहीं है काम है, वो सब हमें प्रभावित करता है। उसी पद पर हम अपना चल रहे हैं। सवाल मेरा ये था सीताराम केसरी जी, आप बहुत ज़मीन से जुड़कर काम करने की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ये कारोबारियों की गली है, जनसंघ वालों की गली है, फिर भी आप 22 वर्षों हो जाएंगे, अभी आपको 22 साल पूरे हो जाएंगे पार्षद रहते हुए लगातार। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आप एक वार्ड के लगातार पार्षद हैं, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी के, जहाँ की बनारस में कहते हैं ना नगर निगम में हमेशा बीजेपी का मेयर रहा है, जलवा बीजेपी का ही रहा है। तो उसमें अगर आप इसका प्रतिनिधित्व मजबूती से कर रहे हैं, और दूसरी बात, अगर ये नीलकंठ तिवारी जी का क्षेत्र है, वो जो हमेशा फ्रंट में रहते हैं। आपने श्याम देवराव चौधरी की बात की जो लगातार कहते हैं कि 7 बार रहे हैं और बाद में हालांकि अभी उनकी जगह पे नीलकंठ जी को मौका दिया गया। तो ऐसे नेताओं को आप देख रहे हैं, तो उस कड़ी में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आप यदि अगर आवेदक हैं तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर पार्टी हमें सिंबल देती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जनता के उस विश्वास को हम उनको काम कर कर, पहला हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे वाराणसी में जिस विधानसभा में हम हैं, हमारे यहाँ मेडिकल की सुविधा बहुत ज़्यादा खराब है। खराब इस कारण में है कि सड़क पर जैसे ही निकलेंगे आपको कबीरचौरा हॉस्पिटल है, शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, मंडली चिकित्सालय है।
अगर यहाँ पर आप देख लेंगे 32 वर्षों से कांग्रेस नहीं है। इनके यहाँ मानक जितना भी है, डॉक्टर का मानक हो, नर्स का मानक हो, लेबर का मानक, कोई भी मानक 25% से ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी व्यवस्था, और हम आम जनमानस कबीर चौरा हॉस्पिटल क्यों नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है, हम प्राइवेट क्यों भागते हैं। और प्राइवेट वही व्यक्ति भाग सकता है जिसके पास धन हो। जिसके पास धन नहीं है वो तड़प कर मर जाएगा। हमारा मुद्दा मुख्य है कि हम पहले स्वास्थ्य के दृष्टि से इसको मजबूत करेंगे, कोई नया नहीं। हम जो मानक के अनुरूप में उनके यहाँ नियुक्तियां हैं कि इस विभाग में 4 डॉक्टर, इस विभाग में 6 डॉक्टर, आज वहाँ 1 डॉक्टर है। जहाँ 6 है वहाँ 2 डॉक्टर हैं। हम सबसे पहले उस पर ही हमारा फोकस रहेगा। और एक विधायक क्या कर सकता है अपने क्षेत्र में, जैसे मुझे महसूस होता है कि मुझे किसी विधायक की आवश्यकता नहीं पड़ी 22 वर्षों में। तो क्यों नहीं पड़ी? अंदर में अगर जज्बा हो और ईमानदारी हो, सबसे बड़ी बात ईमानदारी की, बहुत बड़ा ताकत होती है ईमानदारी, जो मुझे अपने परिवार से और यहाँ के ऐसे महापुरुषों से वो मुझे गर्व होता है कि हम लोगों से पूछते हैं कि भैया कोई अगर कंप्लेन हो, कोई हमारे बारे में कुछ अगर कहता हो तो हमें कुछ मार्गदर्शन करिए। मैं ये देखता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है काफ़ी, लेकिन ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। क्या ये आपके लिए एजेंडा नहीं है? ट्रैफिक को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पे काम किया जाए, या जो शहर की गलियां हैं उसको और कैसे निखारा जाए, इस पे काम किया जाए? कुछ और कुछ करना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम विधायक बन जाएं तभी ये करें। यहाँ की प्रशासन जो है, कभी भी यहाँ के व्यापारिक वर्ग, यहाँ के चुने हुए 90 जनप्रतिनिधि हैं, विधायक तो 3 है शहर में, हमारे शहर में 90 जनप्रतिनिधि हैं जो हर एक एक चीज़ को बारीकी से जानते हैं कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। अगर अधिकारी बैठकर उनके साथ अगर कोई मैप बनावे तो 90% समस्या हल हो सकती है। अधिकारी किसकी सुनते हैं, किसके साथ वो बैठकर रोड मैप बनाते हैं, हम खुद नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर जाम की समस्या है। हमें मिला क्या है? हम जब से जन्म हुआ है, लगभग 50 साल उम्र होने जा रही है, हमें तो रोड कोई नया मिला नहीं है। आबादी मिली है ज़्यादा, आबादी बढ़ी है, लेकिन रोड तो मिला नहीं है हमें। उस पर विचार होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ दूर से अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो रोड तो 2 ही है, एक मैदागिन से चौक, एक लौहराबिर से गोदौलिया। अब किसी व्यक्ति को न मैदागिन रुकना है, न चौक रुकना है, न गोदौलिया रुकना है, उसको जाना है सोनारपुरा, लेकिन रोड वही है जाएगा। तो आपने कोई काम तो किया नहीं। ये मोदी जी ने तो अभी बेनियाबाग की पार्किंग बनाई है, बहुत बड़ी पार्किंग है, ऊपर खेलने का मैदान है, ट्रैफिक की समस्या दूर होगी ऐसा कहते हैं। फिर एक पार्किंग आपका वो घोड़ा जो अस्तबल का इलाका था वहाँ कार्य हुए, हम उसकी भी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर उसी कार्य पर देखिए, एक होता है ना कि आप कोई भी प्लान बना रहे हैं, अगर स्थानीय लोगों के साथ बैठकर अगर बना ले थोड़ा, तो कुछ उनके दृष्टि से आप उस प्लान में चेंजिंग कर सकते हैं। बेनियाबाग जरूर बना, लेकिन बेनियाबाग इतने बड़े पार्क को, इतनी बड़ी मंडी नई सड़क से होते हुए बेनिया पूरा हड़ा जा रही है, हम क्या 5 मीटर 10 मीटर उस रोड को नहीं दे सकते थे? जैसे जलकल विभाग, जल संस्थान जो है हमारा भेलूपुर, उसका बाउंड्री पूरा सड़क पर था। हम लोग कार्यकारिणी के सदस्य थे, शहर में जरूरत पड़ी, वो बाउंड्री पीछे घटी, एक रोड और निकला। तो
आप डेवलप करना अगर चाहते हैं तो कुछ तो नजरिया चेंज करिए। बेनियाबाग ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है। मतलब आप कह रहे हैं कि ग्राउंड को और पीछे करके सड़क चौड़ी करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी। आज इतनी बड़ी मंडी हो गई, हड़ा सराय की मंडी दूसरी कहीं नहीं बच सकती। पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। और पूर्वांचल तो कहें, हम बिहार और छत्तीसगढ़ और एमपी के कुछ हिस्से जो यहाँ से कारोबार करते हैं, आज उस आबादी में इतनी बड़ी व्यापारिक मंडी हो गई है, हर घर में कॉम्प्लेक्स कटरा बन चुका है। जो एक मकान था, हर मकान में 33 मकान, 15-15 दुकान, 20-20 दुकान निकल गए हैं। आप उसको 10 मीटर बैक कर सकते थे, आपके पास स्थान था, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी सोच केवल दिखावा की है। आपकी सोच वाराणसी शहर के लोगों को जिस जाम से वो जूझ रहे हैं, उस जाम से हटाने की नहीं है। आपने टाउन हॉल बनाया। टाउन हॉल जिसकी जमीन थी, उसका उद्देश्य क्या था देने का? राजा विजयनगरम की जमीन थी। वो वाराणसी शहर के बीच मध्य में जमीन उन्होंने दिया कि बच्चे यहां खेलेंगे। जो स्थानीय क्षेत्रीय लोग हैं, उनके बच्चे यहां खेलेंगे। टाउन हॉल मैदान था। आपने बच्चों का खेल तो बंद कर दिया, क्योंकि नीचे बेसमेंट में आपने बनाया, ऊपर आप पार्क खत्म, उसको ग्राउंड खत्म करके उस पे आप फूल क्यारी और लाइटिंग ये सब लगा दिए। तो जब बंद ही कर दिया तो उसी को 5 फ्लोर ले जाओ। जब आपने बच्चों का खेल का स्थान खत्म कर दिया तो उसी को 5 फ्लोर ले जाओ ना भैया, टाउन हॉल को। और क्या? हम ये नहीं कर रहे। आप जो काम किए, अच्छा, जो काम मोदी जी का दिखता है या बताया जाता है, आपको लगता है कि वो केवल दिखावा है? नहीं, जो काम हुआ है उस काम अगर आपको कुछ काम गिनाना हो तो क्या गिनाएंगे? जैसे हम ये काम गिनाएंगे, जैसे कि जनता को काम से मतलब होता है। हम इस चीज़ को बड़ा अंदर से महसूस करते हैं। इसलिए हम कभी भी, हमने आपसे कहा ना कि हमने 22 वर्षों में अपने कभी भी कोई शिलापट और उद्घाटन नहीं किया है। फिर भी आप 22 वर्षों से हैं, ये भी अपने आप में अजूबा है। तो जनता काम देखती है। मोदी जी ने जो काम अच्छे किए हैं, एक प्रधानमंत्री हमें 70 साल में पहली बार मिला है। ये भी हमारे लिए सौभाग्यशाली वाली बात है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। 70 साल में पहली बार वाराणसी को प्रधानमंत्री मिला है। मोदी जी ने किया क्या कि वाराणसी आता कौन है बाहर का? अगर हमें देश में संदेश देना हो तो वाराणसी जाना किस लिए जाता है? वो है हमारे बाबा काशी विश्वनाथ, वो है हमारी माँ गंगा। माँ गंगा और काशी विश्वनाथ के लिए ही पूरी वाराणसी। सेकेंड फेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है हमारा, ये है। तो जो लोग आते हैं वो गंगा जरूर जाएंगे, विश्वनाथ जी दर्शन जरूर करेंगे। गंगा की सफाई 100% हुई है। पथवे की जो पहले संख्या कम होती थी, बजट कम होता था, पहले जो काम 1 लाख में होता था, 1 लाख रुपए महीने में, आज वो 1 करोड़ रुपए महीने में हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप बजट अगर खर्च करेंगे तो वो काम होगा। मैंने आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए ये हो रहा है। अगर मोदी जी की जगह कोई और भी होता प्रधानमंत्री तो भी होता है, आप इस लहजे से कह रहे हैं? हमने इसलिए कहा कि है सफाई हमारे यहाँ हुई है और उसमें बजट भी बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, क्या इस चुनाव में उतनी दमदारी से आएगी? क्योंकि पिछला चुनाव में भी देखा गया था विधानसभा का, आप लोग अखिलेश यादव के साथ थे साथ में, और इस बार प्रियंका गांधी का चेहरा है जो प्रभारी हैं यहाँ की। तो आपको लगता है क्या कि प्रियंका गांधी का करिश्मा आप लोगों को एक बार जो स्वप्न है कि कांग्रेस वापस उत्तर प्रदेश की सत्ता में आवे, ये पूरा होगा? हम एक लफ्ज में अगर कहें इस बात को तो कांग्रेसियों का दुर्भाग्य होगा कि अब अगर कांग्रेस नहीं आई। कारण पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में गांधी परिवार का कोई सदस्य एक प्रदेश का जिम्मेदारी संभाला है। गांधी परिवार
ने देश संभाला है और गांधी परिवार का वो सदस्य पहली बार हमारा उत्तर प्रदेश संभाला है। यहाँ के आज कांग्रेसी अगर नहीं जागे और यहाँ के लोग अगर न इस चीज़ को आगे समझ में आया उनको, तो शायद वो जीवन में अब कभी नहीं होगा। टिकट हमें मिले न मिले, कोई भी आवे, सोचना होगा सभी को कि काम जरूरी है कि अब से मैं बहुत ही हमें पीड़ा है इस बात की। बहुत कांग्रेसी हैं, बनारस कांग्रेसियों से भरा पड़ा हुआ है। मैंने आप कह रहे हैं कि इस बार अगर प्रियंका गांधी जी हैं, उनका चेहरा है, अगर कांग्रेस एकजुट होकर सपोर्ट नहीं करते और कांग्रेस नहीं आते उनके कार्यकर्ता लोग, तो आपका दुर्भाग्य होगा कांग्रेसियों का। कांग्रेसियों का दुर्भाग्य, हमारा अपना, हम भी कांग्रेसी हैं, हम भी कांग्रेसी हैं, हमारा तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य हो। बड़ी सहजता से बोल रहे हैं और कैमरे पे बोल रहे हैं, बहुत बड़ी। हाँ। और ये इस बार क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी बन रही है? इस पे हमारा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 22 साल आप पार्षद रहे हैं, गलियों की राजनीति, क्या प्रदेश की राजनीति के बारे में नहीं बताएंगे? देखिए, है क्या ना कि हम लोग बहुत ही दूसरे मिजाज के हैं। हमने बहुत कुछ केवल खोते देखा है, पाते तो हमने देखा नहीं है। आज कुछ भी राजनीति कहे, हम अपनी बात अगर कहें तो एक साधारण सी बात जो सबके साथ बीती होगी, आप भी हम उम्र होंगे। हम लोग आज से अगर 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले अगर हम लोग ट्रेनों में सफ़र करते थे तो कोई नहीं जानता है कि ट्रेन में हमारे आमने सामने आगे पीछे कौन आकर बैठ जाएगा। एक दूसरे को अगर कोई नाश्ता निकालता तो एक दूसरे को आदान प्रदान करता था, एक रिश्ते बन जाते थे सफ़र के और अटूट रिश्ते बनते थे। आज के दौर में नाश्ता तो छोड़िए, अगर नाश्ता सच्चे मन से निकालने वाला व्यक्ति होगा तो वो भी नहीं निकालेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जहर खुरानी समझकर पीटने लगे जनता। दुर्भाग्य कि हम जानने से पहले आपका नाम पूछेंगे, क्या नाम है भाई साहब आपका, कहें सीताराम, तो ये तो समझ में आ गया कि सीताराम है तो हिंदू है। लेकिन हिंदू से नहीं काम चलेगा। पहले हम जानने का प्रयास करेंगे अपने बात को शुरू करने से पहले कि धीरे से यार जान लेगी कौन जाति का है। आज उस स्तर की राजनीति हुई है। मैं बात कर रहा था इस समय भारत की तस्वीर में सीताराम केसरी जी से, वार्ड 57 के सभासद, जो 22 वर्षों से सभासद हैं, और गोला दीनानाथ जो जगह है वहाँ के आप सभासद हैं, और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस पार्टी की बात की इन्होंने, और इन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही कुछ करिश्मा होगा, और नहीं होता तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य होगा। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।